नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरकार के सबसे निचले और तीसरे स्तर के बारे में, जिसका नाम है स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन या शासन के बारे में के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और कल हम इसको विधिवत बहुत डिटेल से बात करेंगे। आखिर में स्थानीय शासन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसका विकास किस प्रकार से होता है, आखिर में कौन सी ऐसी बात थी कि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्थानीय सरकार के बारे में। इसको इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अब इसको परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं या इसका अर्थ क्या होता है। तो यदि कोई लोकल क्षेत्र है या स्थानीय क्षेत्र है, उसका शासन या प्रशासन वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाए, उसे ही हम कहते हैं स्थानीय सरकार। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मेरा, अब स्थानीय क्या होता है कि मैं कहूँ यह मेरा गाँव है, तो मेरे गाँव मतलब कोई लोकल एरिया है, तो अपने गाँव का शासन, यहाँ का शासन जो है यहाँ के लोगों के द्वारा ही किया जाए, तो इसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार, यानी लोकल एरिया गवर्न बाय लोकल पीपल, उसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय सरकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में और एक होता है शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में। यानी ग्रामीण इलाकों से संबंधित स्थानीय सरकार और शहरी इलाकों से संबंधित स्थानीय सरकार, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक ग्रामीण और दूसरा नगरीय या शहरी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार होती है उसे हम कहते हैं पंचायत, और जो शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय सरकार होती है उसे हम नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम के नाम से जानते हैं। अब अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अब जो पंचायत है, इसको, यह पहले भारतीय संविधान का भाग नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान में इसके लक्षण या इसकी बात चर्चा नहीं हुई है और संविधान सभा ने इसको संविधान में शामिल क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी कल बात करेंगे। लेकिन अभी इतना जान जाइए कि पंचायत को, या हम कहें पंचायती राज को, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया, और शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसको 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो स्थानीय प्रशासन होता है उसे हम कहते हैं पंचायत या पंचायती राज के भी नाम से जानते हैं। अब पंचायत कितने प्रकार की होती है या कितने स्तर की होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो पंचायत होती है यह 3 स्तर पर काम करती है। सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत का, ठीक उसके ऊपर होता है ब्लॉक या जनपद पंचायत होती है, और सबसे टॉप लेवल पे होती है जिला पंचायत होती है। अब हम यह बात करें कि यह कैसे काम करता है। सबसे पहले यह जान लीजिए, जो ग्राम पंचायत होती है यह एक या एक से अधिक गाँव की पंचायत होती है, या 1 प्लस गांव से संबंधित पंचायत जो होती है उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। और यह जो होती है पूरे ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं, पूरे ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं उससे संबंधित जो पंचायत होती है उसे हम कहते हैं ब्लॉक पंचायत। और जिला पंचायत किसे कहते हैं, पूरे जिले में, मान लीजिए कि यह है पूरा जिला है, इसमें जितने भी गाँव आते हैं इन सभी गाँवों को मिलाकर बनने वाली पंचायत को हम जिला पंचायत कहते हैं। अब बात आती है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, त्रिस्तरीय क्यों रखा गया इसको। तो बलवंत राय मेहता समिति है, इन्होंने कमेटी ने सिफारिश की थी और इसको त्रिस्तरीय बनाया गया था। अब इसको समझने के लिए हम इसको एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जिला है, और इसको हम अलग अलग भागों में बांट दें। यह पूरा का पूरा जिला हो गया, जिला, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको नाम दे दें, और ये क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, ब्लॉक। अब एक ब्लॉक में 25-30 गांव होते हैं, कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कुछ कम हो सकते हैं। और जिला पंचायत जो होती है पूरे जिले के गांव आते हैं, जितने भी गांव होंगे। और एक ब्लॉक में यह, मान लीजिए कि हम कहें कि यह कई गांव हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी गांव होंगे, सभी ब्लॉकों में गांव होंगे। तो जो ग्रामीण यहाँ का, जो इस गांव का या इस गांव का या इस गांव का जो प्रशासन की जिम्मेदारी जिसके पास होगी उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत कहते हैं, या यहाँ की हो उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। और पूरे ब्लॉक के प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ के लोगों के द्वारा होगी, इसे हम ब्लॉक पंचायत कहते हैं। और पूरे शहर के जो प्रशासन की जिम्मेदारी जिसके पास होगी उसे हम जिला पंचायत कहते हैं। अब बात आती है कि इनकी जरूरत पड़ी क्यों। मान लीजिए कि कोई भी एक क्षेत्र है, यहाँ का एक गांव है और यह एक गांव है,
पंचायत का जो मतलब होता है, स्थानीय सरकार का मतलब होता है जो स्थानीय क्षेत्र होता है इनका, कि गांव का प्रशासन गांव के लोगों के द्वारा ही किया जाए। ये तो अपने गांव का प्रशासन कर लेंगे और यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट के काम है, विकास के काम है, उसको कर लेंगे। और इस गांव के लोग अपने विकास का काम कर लेंगे, इस गांव के लोग अपने विकास का काम कर लेंगे। लेकिन बात आती है कि ये और ये गांव आपस में कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, या ये और ये गांव आपस में कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, या ये और यह गांव आपस में कनेक्ट कैसे होंगे। मान लीजिए कि ग्रामीण स्तर पे तो शहरें बन गई, नालियाँ बन गई, यहाँ पे मान लीजिए कि सड़कें बन गई, यहाँ भी सड़कें बन गई, सब काम हो गया, पेयजल की सुविधा हो गई, तालाबों का निर्माण हो गया, यहाँ भी सड़कें बन गई, अपने गांव में नालियाँ बन गई है। लेकिन बात ये आती है कि आपस में गाँवों की कनेक्टिविटी कैसे होगी। कनेक्टिविटी नहीं होगा तो हम व्यापार नहीं कर सकते, आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, या हम परिवहन की सुविधा का विकास नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपस में गाँवों को जोड़ने की जरूरत पड़ती है गाँव को। तो इनके गांव का एरिया यहाँ समाप्त और इनके गांव का एरिया यहाँ समाप्त हो जाता है। तो आपस में दो गांवों को कनेक्ट करने के लिए, या इन गांवों को कनेक्ट करने के लिए, या आपस में या मान लीजिए कि इसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यह एक ही ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, तो ब्लॉक के सभी गाँवों को आपस में कनेक्ट करने की जिम्मेदारी या विकास की जिम्मेदारी किसकी होती है? ब्लॉक पंचायत की होती है, ताकि सभी के सभी गाँव का विकास हो सके। जो आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी हो सके, इसलिए ब्लॉक पंचायत का विकास किया गया या गठन किया गया। लेकिन अब बात आती है कि मान लीजिए ये ब्लॉक खत्म हो जाता है, तो इसके जो दूसरा ब्लॉक शुरू होता है, तो इन ब्लॉकों की आपस में कनेक्टिविटी कैसे होगी, या इस गांव की इस गांव से कनेक्टिविटी कैसे होगी। आवाजाही आसान नहीं हो पाएगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो इसके लिए किया गया कि जिला पंचायत का विकास किया गया, कि पूरे जिले के जितने भी गाँव हैं उन गाँव को आपस में जोड़ने की देखरेख करती है, या आपस में जो ब्लॉक होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करती है? जिला पंचायत यह काम करती है। अब हम बात करें कि यह एक जिला हो गया, बगल में यह भी एक जिला हो गया, इन गांवों को कनेक्ट कौन करता है? ये जो ये एक जिला है और यह जिला एक है, तो इनको आपस में कनेक्ट कौन करेगा? तो इसको कनेक्ट करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है राज्य सरकार करती है, और इसके लिए वो विकास की योजनाओं का संचालन करती है। और जिला पंचायत में यह अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे भी एक अध्यक्ष होता है और यहाँ पे भी एक अध्यक्ष या प्रधान कह सकते हैं होता है। और इन लोगों का चुनाव कई अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार से है, कहीं पे प्रत्यक्ष कहीं पे अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे इन लोगों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और सभी ब्लॉक से एक सदस्य का चुनाव, सभी ब्लॉक से जो होते हैं, कई ब्लॉक में कई गांव होते हैं, कई क्षेत्रों में इसको बांट दिया जाता है, और वहाँ से बीडीसी सदस्य मिलकर ब्लॉक पंचायत, या हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और पूरे जिले को हम वार्डों, मान लीजिए पूरा का पूरा जिला है, इसको भी हम वार्ड में बांट देते हैं, और कुछ सदस्यों का चुनाव करते हैं जिसको हम जिला पंचायत सदस्य कहते हैं। और या कई जिला पंचायत सदस्य मिलकर या क्या करते हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उसका चुनाव करते हैं। तो ये तो रहा पंचायत। अब जो जिला पंचायत होता है, यह जो यहाँ के मुखिया होते हैं, यह इनको लागू करने का काम करते हैं। और यहाँ पे जो सीडीओ होता है, सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी होता है, यह सचिव के रूप में काम करता है। और यहाँ पे बीडीओ सचिव के रूप में काम करता है, पूरे जिले के विकास से संबंधित कार्यक्रम को लागू करने का काम यही करता है। और पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो वीडीओ होता है वह विकास से संबंधित कार्यक्रम को लागू करवाता है या देखता है। लेकिन हमारे यहाँ ग्राम पंचायत जो होती है, इसका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसका चुनाव करते हैं कौन? जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा करती है। अब ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा, मान लीजिए कि हम कहें यह एक गाँव है और इस गाँव में 1000 लोग हैं, और इसमें से 600 क्या है? मतदाता है, मत देने वाले हैं, मतदाता है। तो किसी गांव के मतदाताओं को मिलाकर सामूहिक रूप से हम ग्राम सभा कह देते हैं। और भारतीय जो पंचायती राज है उसमें ग्राम सभा की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि उसके परमिशन के बिना, इसके परमिशन, ग्राम सभा की परमिशन के बिना ग्राम पंचायत कोई काम नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी करना हो, इसकी अनुमति लेनी जरूरी है। लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव होने की वजह से ग्राम सभा अपने अधिकारों को समझती नहीं है, और इस प्रकार से ग्राम पंचायत अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, ये तो रही बात पंचायत की। अब हम बात करने वाले हैं जो शहरी क्षेत्र का प्रशासन होता है या शासन होता है उसके बारे में। नगर पालिका और नगर पंचायत में किस प्रकार से होता है, इसको हम 3 कैटेगरियाँ होती हैं मोस्टली वैसे, नगर पालिका, नगर पंचायत और एक होती है नगर निगम। लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत को हमने एक ही में समाहित कर दिया है, क्योंकि यह नए प्रकार से यह उभरते हुए नगर होते हैं, उभरते हुए नगर होते हैं।
इसका क्लासिफिकेशन अभी हम नहीं करेंगे। उभरते हुए नगर होते हैं और यह इससे कुछ बड़े नगर को हम नगर पालिका कहते हैं, और जो सबसे बड़े नगर होते हैं उसे हम कहते हैं, जिसे मेट्रो टाउन के नाम से भी जाना जाता है। बड़े नगरों को हम कहते हैं नगर निगम। जो वहाँ पे संस्था होती है जो वहाँ पे शहरी प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है बड़े नगरों में, उसे हम नगर निगम कहते हैं। और जो छोटे नगरों में जिम्मेदार होती है उसे हम नगर पालिका या हम नगर पंचायत के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि यह पूरा का पूरा नगर है। जैसे हमने यहाँ पे जिले को डिवाइड किया था, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम वार्ड में बांट देते हैं। यह पहला वार्ड हो गया, दूसरा वार्ड हो गया, तीसरा और यह चौथा वार्ड हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक वार्ड से एक एक पार्षद का चुनाव होता है। एक एक पार्षद का चुनाव होता है। यहाँ से भी एक पार्षद, यहाँ से भी एक पार्षद, हर वार्ड से एक एक पार्षद का चुनाव होता है। और यह पार्षद मिलकर कई जगहों पे नगर पालिका अध्यक्ष या मेयर को चुनते हैं। तो इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं, इनडायरेक्ट, क्योंकि जनता सीधे यहाँ पे वोट नहीं कर रही है। और यहाँ पे जो पार्षद का चुनाव होता है, जनता सीधे डायरेक्ट इनका चुनाव होता है, डायरेक्ट। और यहाँ पे भी इनका चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट होता है। लेकिन इनका चुनाव क्या होता है, जो ये पार्षद होते हैं, एक वार्ड से चुने हुए सदस्य होते हैं, जनता इनको चुनती है। यह क्या करते हैं, मेयर का चुनाव करते हैं पूरे के पूरे पार्षद मिलकर कई जगह। लेकिन कई जगह पे इसे डायरेक्ट भी इनको वोट दिया जाता है। तो दोनों प्रणाली कैसी है, कहीं पे डायरेक्ट है तो कहीं पे इनडायरेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष या हम बात करते हैं मेयर क्या करते हैं, या पूरे के पूरे नगर से संबंधित, जो नगर पालिका से संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निगम से संबंधित जो मेयर होते हैं, वहाँ पे जो पॉलिसी निर्माण होता है, नीति निर्माण होता है, नीतियों का निर्माण कर लेते हैं। नीतियों का निर्माण करते हैं कि और इन जो नीतियाँ का निर्माण करते हैं या जो फैसले लेते हैं, इन फैसलों को लागू करवाने की जिम्मेदारी एक ऑफिसर पे होती है। और जो नगर पालिका या नगर निगम में हम उसे मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कहते हैं, और यह एक पीसीएस ऑफिसर होता है। और जो नगर निगम में होता है, इसके लागू करवाने की जिम्मेदारी जो होती है, इसकी जिम्मेदारी होती है, इसको हम बोलते हैं आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ यह नगरों का प्रशासन होता है और यह ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में होता है। और कल हम बात करेंगे इसको पूरे डिटेल में कि पंचायती राज और यहाँ पे जो नगरीय निकाय है या शहरी प्रशासन है उसके बारे में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर में यह क्या होता है, इसका विकास किस प्रकार से होता है, और इसके लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज केवल हम इसके संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में बात की हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।